हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और डे है वेडनेसडे। तो हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहिए और लास्ट तक देखिए कि आज हमको कहाँ जाना है। वैसे आज हम बहुत ही स्पेशल जगह पे जा रहे हैं और कई सालों बाद जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी हम ब्लॉग के माध्यम से दिखाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल जहाँ हमको जाना है हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और अभी तो हमने अपने यहाँ का फेमस टेंपल क्रॉस किया है, जो औसानेश्वर टेंपल पड़ता है, वो क्रॉस किया। मैंने आपको दिखाया भी है। नमस्ते। पहचाने नहीं इनका नाना है वो भी। तो दोस्तों, आज हम अपने गांव आए हैं और ये वही कपड़े हैं जो कल हमने लिया था। कल हम आपको नहीं दिखा पाए थे। क्या खाया है? तो आज हम कई सालों बाद अपने गांव आए हैं और आज हमारी दादी की तरहवीं है, इसीलिए हम आए हैं। 10वां में नहीं आ पाए थे क्योंकि बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर नहीं आ पाए थे। लेकिन आज हमने सोचा छुट्टी भी है सबकी, तो चलो बच्चों को भी लिए चलते हैं। वैसे सुशांत ना बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलो हो आओ, यहाँ आना बार बार नहीं होता है। जब हम ही नहीं आते हैं तो बच्चे कहाँ से आ पाएँ। फिर हम आ गए थे बाहर, नाश्ता वगैरह चाय पानी हो गया था। उसके बाद फिर हमारे चाचा आ गए थे हमसे मिलने और उस दरवाजे की तरफ बड़े पापा लोग बैठे थे। अभी पूजा वूजा स्टार्ट होगी। तो ये सुबह का लगभग वही 8:30 बजे का टाइम है और हमने आपको बताया था कि हम जल्दी ही निकल लेंगे घर से, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम 8:30 बजे लगभग आ गए थे अपने गांव, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये आज का ये जो व्लॉग है हमारा थोड़ा लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी, टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से हम पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा चलो आज डाल देते हैं। तो ये बुआ लोग हैं, हमारी 3 बुआ हैं। तो ये लोग भी काफ़ी समय बाद आई हैं। जब कुछ गांव में फंक्शन प्रोग्राम होता है तभी आना हो पाता है और काफ़ी टाइम से गांव में कुछ हुआ ही नहीं, सब लोग बाहर रहते हैं, तो सारे फंक्शन जो है सबके बाहर ही होते हैं। लेकिन दादी का काम था तो इस वजह से सोचा गया कि चलो गांव में ही करते हैं, क्योंकि दादी लोगों को तो वैसे भी अपनी चौखट से लगाव ज़्यादा, और हम लोगों को जब इतना अच्छा लगता है तो फिर बुज़ुर्गों की तो बात ही अलग है। तो फिर सबने डिसाइड किया, पापा लोगों ने, कि दादी का जितना भी कार्यक्रम है वो जो है नहीं हो पाया था, क्योंकि सब दादी की हमारी डेट तो मई में हो गई थी, लेकिन आए थे और वापस चले गए थे, तो फिर इस वजह से बाद में किया गया। शाम तक रहोगे। तो पंडित जी आ गए थे और पूजा स्टार्ट हो गई थी। पिंड अंडा जो पराते वही सब हो रहा था। तो ताऊ जी भी वहीं बैठे थे। वो हमारे ताऊ जी ना काफ़ी टाइम से पैरालाइज हैं, लगभग 15-16 साल हो गया उनको ऐसे, तो बीमार भी रहते हैं, तो इस वजह से उनसे काफ़ी तेज़ बोलना पड़ता है। धीरे बोलो तो सुन नहीं पाते हैं, जब थोड़ा लाउडली बोलो तो उनको समझ में आता है और सुनाई देता और करता है, तो उसको समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग अब कुछ बोलते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग बाहरी हैं, गाँव के हैं, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज सब लोग आ रहे थे और ताऊ जी से भी मिल रहे थे, और कार्यक्रम में मेरे यहाँ तो आना ही था सबको, तो सब लोग दिन में ही आ गए थे। गांव के लोग थे ये लोग, और ये लोग भी बाहर ही रहते हैं। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं, बहुत ही कम लोग जो है गांव में रहते हैं। तो इसी तरह कोई कार्यक्रम होता है तो फिर मिलना हो पाता है। और इधर हमने सोचा चलो आप सबको मिलवा देते हैं अपनी फैमिली से। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब बहुत लोग हैं हमारे घर में, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी चाची ताई हैं और भाभी भी कई हैं, बहुत सारे भतीजे हैं। तो सब लोग इधर उधर बैठे थे। और देखिए अब आ गई थी कोमल, हमारी जो हमसे छोटी सिस्टर, उसका नाम कोमल है।
तो वो अब आ गई थी, लगभग 12 बज रहे थे, 12 बजे के लगभग वो आई थी। तो ये देखिए इधर हो रहा था भाई भाई में प्यार, और ये दोनों लोग मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, जब छोटी सिस्टर के भी बच्चे आ जाते हैं तब चारों और एक्साइटेड रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो बड़ी देर से डोडो वेट कर रहा था विनायक का, इसका नाम विनायक है, मेरी सिस्टर का बेटा है। तो बड़ी देर से वेट कर रहा था कि भाई कब आएगा, विनायक भाई कब आएगा। अब आ गए हैं, तो आपने देखा ही कि इनका जो है बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी से आएँ और हम जल्दी से मिलें। और सबको अपनी अपनी कंपनी पसंद आती है, बच्चों को बच्चों में अच्छा लगता है, बड़ों को बड़ों में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे और वही अम्मा को याद कर रहे थे। हम लोग अपनी दादी को अम्मा बोलते थे। तो सब लोग मतलब किसी के चले जाने के बाद जब उस जगह पे जाओ ना, वो इंसान नहीं मिलता है तो बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, और काफ़ी कमी उनकी महसूस हो रही थी, खाली खाली सा लग रहा था। क्योंकि हमारी दादी जो है अच्छी खासी थी, मतलब ये नहीं कि वो बिस्तर पे थी या एजेड तो बहुत ज़्यादा थी, पर वो अच्छे से चलती थी, टहलती थी, घूमती थी, मतलब एक जगह बैठती नहीं थी। हम लोग जाते थे ना तो वो टहला ही करती थी, इधर से उधर कहीं भी आओ जाओ, तो वो साथ में रहती थी। उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग कहीं बैठें और वो कहीं बैठें। अगर हम लोग बाहर बैठेंगे तो बाहर आ जाती थी, अंदर बैठें तो अंदर आ जाती थी। तो हमारी तो सच में आ चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। दोनों लोग आ गए थे। ऐसे ही करके धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे, और फिर उसके बाद घर में पूजा हुई थी। पहले दरवाजे हुई, फिर घर में हुई, उसके बाद में फिर अम्मा की तस्वीर को रखा गया और उस पर जो है फूल अर्पण किए गए। तो ये सब हो रहा था और सब काफ़ी परेशान थे। तो उस समय मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि मन को भी नहीं अच्छा लगता है इस टाइम पे ऐसे समय पे वीडियो बनाना, चाहे जो हो। तो पूजा होने के बाद सब लोग बंधवाने आ गए थे रक्षा सूत्र। तो पहले पापा चाचा लोगों ने बंधवाया था, उसके बाद में फिर चाची मम्मी लोग आ गई थी बंधवाने, भाभी लोग, मतलब जो भी घर की औरतें होंगी, बेटियां नहीं बंधवाती हैं, बाकी वहाँ की जो बहुएं होती हैं उन लोगों को बांधा जाता है। उसके बाद जो है शुद्धिकरण होता है घर का। किसी की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता तो आप लोगों को ही पता है कि सूतक लग जाता है, तो फिर पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते हैं, श्रृंगार वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो जब 13वीं हो जाती है उसके बाद में फिर जो है श्रृंगार वगैरह किया जाता है, सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे पूजा हो चुकी है, अब रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, उसके बाद में गौरी माता से सिंदूर लेंगे सब लोग और पैरों में कलर वलर लगाएंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब लोग बारी बारी से अपने अपने नंबर पे जो है देखिए सिंदूर ले रहे थे गौरी माता से। इधर भाभी की सिस्टर लोग आ गई थी और धीरे धीरे लगभग 2 बज गए थे ये सब होते होते। उसके बाद में फिर हम लोग को खिलाया जाते हैं, खाने के लोगों को बैठाया गया था। बहुत लोगों के यहाँ तो बाहर से बुला लिए जाते हैं, लेकिन गांव में अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रचलन नहीं है। गांव में तो घर ही में इतने सारे लोग हो जाते हैं, इतने सारे मान्य हो जाते हैं, बहन बेटियाँ हो जाती हैं कि उनको बैठा दिया जाता है। सिटी में तो बहुत लोग बाहर से भी बुला लेते हैं, मतलब 13 लोगों को, लेकिन अभी गाँव में ऐसा नहीं होता है, घर ही के लोग बैठाए जाते हैं। तो आज पापा चाचा लोगों की लग गई थी लंबी ड्यूटी और वही लोग खाना जो है परोस रहे थे, क्योंकि हम लोगों को करना नहीं था, भाई लोगों को करना था और इन लोगों को करना था। ऐसे में रहता तो चलो हम लोग भी हेल्प करवा लेते हैं, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि पापा चाचा लोग इसी में बिज़ी हैं और हम लोग जब फ्री रहते हैं तो फिर जितना हो सकता है उतना हेल्प करवा लेते हैं। मतलब खुद को नहीं अच्छा लगता है कि हाँ ये लोग करें। तो खाना होने के बाद फिर सब लोग आ गए थे दक्षिणा देने, बारी बारी से देना था, मतलब जो भी चीज़ें देती जाती हैं, जितना साड़ी कपड़ा वो सब दे दिया गया था। उसके बाद में जितनी ताई चाची थी सब लोग आ गई थी सबको दक्षिणा देने के लिए। ऐसा माना जाता है कि सब बहुएं देती हैं, जैसा भी जो भी होता है, हर सबके यहाँ का रीति रिवाज अलग अलग होता है, तो वही सब लोग दे रहे थे। फिर ये देखिए ये आ गया था मेरा भाई, जिसका जैसे नंबर आ रहा था वैसे वो लोग दक्षिणा देने आ रहे थे। तो ये सब देख के ना खुद को बहुत अजीब लग रहा था। जो जिसका जिससे अटैचमेंट होता है तो उसको तो हर्ट होता ही होता है, और किसी के चले जाने के बाद वो दोबारा कभी नहीं मिलता है, ये बात तो सच है। लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हद से ज़्यादा आज तकलीफ़ थी सबको, सब परेशान थे।
बुआ लोग, हम लोग, सब लोग बहुत परेशान थे। तो सबसे लास्ट में ये चाची का नंबर आता है, क्योंकि ये चाची सबसे छोटी हैं तो ये सबसे बाद में देती हैं और काफ़ी समय लग जाता है ये सब होने में। फैमिली बड़ी होती है तो वैसे भी जो है टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद में फिर 12 ब्राह्मण बैठाए गए थे, तो उसमें बच्चों को भी बैठा दिया गया था। तो डोडो देखिए खाना नहीं खा रहा था, उसने सिर्फ गुलाब जामुन खाया था और बोला मुझे नहीं खाना है। तो कविता उनको बैठ के खिला रही थी, क्योंकि मैं अलग थी तो उसने कहा चलो मैं खिला देती हूँ। और डोडो ना सबसे खा लेता है। तो ये देखिए इधर आ गए थे भैया भाभी, और जो है भाई ना भाभी को बता रहे थे कि ये हमारी यूट्यूबर हैं, क्योंकि भाभी को नहीं पता है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनको बता रहे थे। भाई को तो पता है लेकिन भाभी को नहीं पता है। इधर देखिए बच्चे लोग भी खा चुके थे। बच्चे क्या मतलब ये लोग भी आज मान्य में काउंट थे। तो वही डोडो ना हमको सामान दिखा रहा था और बोल रहा था माँ ये सब किस लिए दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठे थे, इनको नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बोल रहे थे कपड़े भी दिए गए, बर्तन भी दिए गए, आखिर ये सब क्या है, वही से क्वेश्चन कर रहे थे। तो सब लोग हंसने लगे, बोले तुमको बाद में बताया जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये सब होने के बाद हम लोग खाना वाना खा ही चुके थे। उसके बाद में निकल लिए थे। हम लोगों को जाना था गांव के एक मंदिर, जहाँ पे शायद हम लगभग 20-22 साल से नहीं गए थे, बहुत दिन हो गए थे। तो मेरी इच्छा थी कि चलो वहाँ पे होके आते हैं। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर मैं गांव जाऊंगी तो उस मंदिर ज़रूर जाऊंगी। शादी के पहले भी हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, तो कभी कभार अगर आना भी होता था तो सुबह आओ शाम को वापस चले जाओ, तो फिर मंदिर जाना नहीं हो पाता था। और ये मंदिर ना थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो इस वजह से और नहीं जा पाते थे। तो हमने सोचा चलो आज होके आते हैं। तो सुबह से ही हम लोगों का प्लान बन रहा था आने का, लेकिन तब कोमल नहीं आई थी और कविता भी नहीं आई थी। तो हमने सोचा दोनों लोग आ जाएं तो ही चलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा था हम लोग आ जाएंगे तब चलना। तो हम लोग आ गए थे मंदिर, और काफ़ी टाइम बाद ना हम लोग जो है मेड़ पे चले थे। तो हमारे गांव में ये जो पतली पतली रास्ता होती ना खेत के बीच में, इसको मेड़ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग बताइएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो सीजन है तो सब तरफ धान लगे हुए थे और बारिश भी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि पूछे मत। काफ़ी हरा भरा दिख रहा था, दूर दूर तक एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। तो बुआ लोग चल नहीं पाती हैं, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है पैरों में, लेकिन जो है बोली कि नहीं मुझे भी चलना है। जब सब लोग का प्लान बन रहा था तो बुआ बोली कि अगर भगवान जी चाहेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। मतलब एक इच्छा होती है अंदर से, एक्साइटेड अगर इंसान रहता है तो फिर भगवान भी उसकी सुन लेते हैं। और थोड़ा लंबा पड़ गया था डिस्टेंस, मतलब भर का था घर से यहाँ आने का, लेकिन सब लोग आ गए थे पैदल। लोगों ने नहीं बताया था लेकिन उनको पता चल गया था, क्योंकि वो बाहर खड़ी थी। तो भैया से पूछी सब लोग कहाँ गए हैं, तो वो बता दिए थे उनको। तो वो भी आ गई थी धीरे धीरे करके। हम लोग उनको मना कर रहे थे कि इतना लंबा नहीं चल पाओगी, बीमार रहते हैं, लेकिन नहीं मानी, वो भी आई थी। तो सब लोग आए थे और सब लोग यही बोल रहे थे कि काफ़ी साल हो गए हम लोगों को यहाँ आए। तो जहाँ रहो, जहाँ बचपन बीता हो, वहाँ से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। और ये हमारा बचपन का स्कूल है, कभी हम यहाँ पढ़े थे। तो मतलब स्कूल देख के ना बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। मन कर रहा था थोड़ी देर यहाँ बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं हो सकता था क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम था और निकलना भी था सबको। तो बस यही था कि चलो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आ गए। इनका नाम जो है वशिष्ठ मुनि बाबा है। तो यहाँ पे बहुत मान्यता, बहुत ज़्यादा मान्यता है। मतलब जो लोग मानते हैं ना उनकी हर मन्नत पूरी होती है कि हाँ दिल से मानो। तो वैसे भी भगवान हर जगह सुनते हैं, लेकिन इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। मेला वगैरह भी लगता है, लेकिन कहाँ आना हो पाता है। और बचपन में जब पहले यहाँ रहते थे तब कभी कभार 2-3 बार आए होंगे, उसके बाद फिर सब लोग धीरे धीरे करके बाहर चले गए, तो किसी का आना ही नहीं हो पाता है। कविता तो वैसे आती है तो यहाँ आती है, क्योंकि मेरे ताऊ ताई यहीं गाँव में रहते हैं, तो फिर कविता यहीं आती है, तो इसका आना हो जाता है। ये कभी कभार चली आती है, कोई साथ में मिल जाता है। लेकिन जब खुद अपने लोगों के साथ जाओ ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि कितने साल बीत गए आखिर यहाँ आए। मैं सोच रही थी सिर्फ कि हाँ जब रास्ते से गुजरो ना तो दिखता है दूर से मेन रोड से मंदिर, तो बस यही लगता था कि हाँ ये भगवान जी का वहाँ का मंदिर है, लेकिन आना नहीं हो पाता था। तो फिर सब लोग ना यहाँ पे आए और हम लोग प्रसाद वगैरह नहीं ला पाए थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही पैसे चढ़ा दिए थे भगवान जी के ऊपर। तो उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे रिटर्न। और गांव की गलियां देख के बहुत अजीब लग रहा था।
गांव सोचो, जहाँ बचपन बीता हो वहाँ जाओ इतने सालों बाद, और सब कुछ इतना चेंज हो चुका था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे क्योंकि रास्ते भी बदल चुके थे। पहले चौड़े चौड़े रास्ते होते थे, अब सब पतली पतली गलियाँ हो गई हैं। कर रहे थे कि हम लोग बचपन में इधर से पढ़ने आते थे, उधर से पढ़ने जाते थे। तो हम लोग वापस आए थे तो थोड़ा रास्ता हम लोगों ने चेंज कर दिया था। कविता ने बोला चलो इधर से चलते हैं ये, और जब जिधर से चलने लगो ना तो धीरे धीरे रास्ता याद आने लगता है। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे अपने घर के पास लगभग। तो ये हमारे दादी के भाई हैं जो आगे आगे चल रहे आए थे, और ये हमारे मामा का लड़का है। तो हम लोग मिल नहीं पाए थे, मंदिर चले गए थे, तो वही रास्ते में ही मिलने लगे थे। बुआ लोगों के पैर छूने लगे थे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में वैसे भी लोग आते हैं तो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, बस आए थोड़ी देर रुके और चले गए। बहुत लोगों को तो खाना भी नहीं खाना रहता है, आते हैं और वापस चले जाते हैं, सिर्फ फूल वूल अर्पण करके चले जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को लेके नहीं गए थे, तो वही डोडो बता रहा था कि अग्रिम पूरा गांव घूमा है। मेरा भतीजा है छोटा सा, तो वो भाग जाता है गांव में घूमने चला जाता है। जब भी वो यहाँ आता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है, और बाहर से बच्चे आते हैं तो वैसे भी उन लोग को गांव बहुत पसंद आता है। तो उसके बाद जो है तुरंत निकल लिए थे मंदिर से आए और हम लोग निकल लिए थे। दूर है यहाँ से मेरा घर, लगभग 65 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अगर नहीं निकलते तो फिर टाइम भी लग जाता है, रास्ते में वैसे भी अंधेरा हो जाता है, तो बच्चों को लेके आने जाने में भी दिक्कत होती है। और आज बच्चे इतनी ज़्यादा मस्ती किए हैं कि रास्ते में सो ही जाएंगे, जगेंगे नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर पकड़ने में भी दिक्कत होती है। तो घर से जब हम लोग निकले थे तो वहाँ से कोमल के साथ ही निकल लिए थे गाड़ी से, और फिर जब रोड पे आए थे तो फिर वहाँ से हम अपनी बाइक से आए थे, क्योंकि हम बाइक से ही गांव गए थे और बाइक से ही आए थे वापस। हमने गाड़ी ठंडा मौसम की थी तो हमने सोचा चलो बाइक से ही निकल चलते हैं। लेकिन कभी कभी का ना डिसीज़न गलत हो जाता है, बाद में बहुत पछतावा हुआ कि नहीं हमको गाड़ी कर लेनी चाहिए थी। और बाइक से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वैसे तो कभी जाना होता था तो अकेले ही जाते थे, सिर्फ बड़े वाले बेटे को लेके। तब डोडो नहीं था जब इसके पहले गए थे, और बाइक से कभी हमारा जाना ही नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हम बाइक से गांव गए थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और ये वापसी का वीडियो है, तो हर चीज़ को हम अपने वीडियो में कैप्चर कर रहे थे, अब खेतों को, रोड को, और यही मैं अंदर से लग रहा था कि अब दोबारा यहाँ कब आएंगे। कुछ उसके बाद में सिस्टर अपने उधर चली गई, कभी भी जाना नहीं हो पाता क्योंकि दोनों का रोड जो है जस्ट अपोजिट है। हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ जा सकते हैं। और जैसे हैदरगढ़ पहुँचे ना तो क्रॉसिंग बंद थी, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब घर से निकले थे इतनी जल्दी, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हैदरगढ़ पहुँचते पहुँचते ना अंधेरा हो गया था। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 8 बज गए थे लगभग। सुबह जब गए थे तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन जो है वापस आने में मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कितने सालों बाद गए थे, और अंदर से ना दिमाग में यही टेंशन था कि अब हम लोग गाँव कब आएंगे, तो जल्दी जल्दी पर गाँव में बहुत सालों बाद हम लोग मिल पाए थे। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।